हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है। इनमें से किस भारतीय ने गणेश चतुर्थी पर्व को पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया? गुड़गांव का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1922 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और ये महात्मा गांधी की तस्वीर है। और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म स्थल जो है पोरबंदर गुजरात है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 नवंबर 1948 को हुई थी। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई गांधी और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इनको आप याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल है। निम्न में से किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और पूछे कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के स्वरूप में किसने केसर-ए-हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर YV रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किरकुक एक तेल क्षेत्र है जो स्थित है इराक में स्थित है।
किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है? गुजरात का है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने इस उपाधि को धारण किया था। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक शासक कौन था? अजातशत्रु। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजन स्थल है वो राजगृह है और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को। एग्ज़ाम में पूछा कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चौरी चौरा कांड घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट किताबों के नाम और उनके लेखक हैं, इन्हें भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी के कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक APJ अब्दुल कलाम। बुद्ध चरित्रम के लेखक अशोक घोष। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगाश्रीच। ये इम्पोर्टेंट है, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूत के लेखक कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। और कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। प्रेम वाटिका लेखक रसखान। पद्मावत के लेखक जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। इन दोनों को आप याद कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़िए। देखिए, अगर पूछे कि यंग इंडिया के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी, और अगर पूछे कि न्यू इंडिया के लेखक कौन है तो एनी बेसेंट। जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। तो ये किताबों के नाम आप याद रखिए, हो सकता है किसी एक किताब का नाम पूछ लिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही इसका अपलोड करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।